गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का विजय सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना EVS 2 का फोर्थ लेसन शिवाजीज चाइल्डहुड। मतलब क्या बच्चों? लेसन के टाइटल का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन। चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे एक पिक्चर है। वो शिवनेरी फोर्ट पे जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, उस जगह का पिक्चर है बच्चों। तो चलो अभी इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा है शिवाजीज चाइल्डहुड मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन। तो चलो पहला पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे है वो देखो। बर्थ ऑफ शिवाजी। Those were very unsettled days. Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. अभी देखो उन दिनों जो है बहुत अनसेटल्ड डेज थे, मतलब अराजका थी सब जगह पे। उत्तर भारत से जो मुगल शासक शाहजहां है, उन्होंने दक्षिण को जीतने के लिए एक बहुत विशाल आर्मी जो है, मतलब बिग आर्मी मतलब क्या, बहुत बड़ी सेना जो है उन्होंने उस समय पे भेजी थी। पुणे द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शाहजी राजे जागीर वॉज बर्न टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर। और पुणे जो है वहाँ पे शाहजी राजे की जागीरी थी, जो बीजापुर के आदिल शाह ने पूरी तरह से उसको उद्ध्वस्त कर दिया था। पूरी तरह से क्या किया था? उसको उद्ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल। ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन। तो शाहजी राजे जो है बहुत सारी कठिनाइयों से घिर गए थे। उनको ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी कि यहाँ कुआं और वहाँ खाई, मतलब जाए तो जाए कहाँ। और उनके जीवन में पूरी तरह से जो है अस्थिरता आ गई थी। कॉन्स्टेंटली ऑन द रन। जीजाबाई वॉज प्रेग्नेंट एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरीड शाहजी राजे वॉज सम प्लेस वेयर सी कुड रिमेन इन सेफ्टली एंड पीस। और उसी समय पे जो हमारी राजमाता जीजाबाई है, जो जीजा माता है, वो उसी समय पे गर्भवती थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। और छत्रपति शाहजी राजे जो है उनके सामने बहुत बड़ा सवाल था कि ऐसी भाग दौड़ भरे समय में जीजा माता को रखा जाए तो कहाँ रखा जाए? ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे जो है वो क्या रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। Then he remembered the Shivneri fort and decided to send जीजाबाई there. फिर उनको शिवनेरी किले की याद आई और फिर उन्होंने वहाँ पे जीजा माता को शिवनेरी किले पे रखने का निश्चय किया, शिवनेरी किले पे भेजने का निश्चय किया। अभी शिवनेरी किले पे क्यों भेजे रहेंगे जीजा माता को? तो उसके लिए भी कोई रीज़न रहेगा ना, सुरक्षितता के हिसाब से कुछ उन्होंने सोचा रहेगा, बराबर। तो देखो शिवनेरी के बारे में थोड़ा अभी यहाँ पे हमारे लेसन में दिया है। शिवनेरी वॉज अ स्ट्रांग फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो शिवनेरी फोर्ट जो है वो कहाँ पे था? पुणे जिले के जुन्नर गांव के पास। ये शिवनेरी एक बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा किला है। इट हैड अ स्टेप it had a steep cliffs on a four sides, strong fortification and massive doors. The strong fort was then in charge of Vijay Raj, a relative of Bhosle। और ये जो शिवनेरी किला है ये बहुत बड़ा किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें और बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं बच्चों, ताकि कोई भी आसानी से उस किले के अंदर नहीं, मतलब एंट्री नहीं कर पाएगा, ना उसके ऊपर कोई आक्रमण कर पाएगा। और उस किले के जो किलेदार हैं वो थे विजय राज। विजय राज नाम था किले के किलेदार का। किलेदार मतलब इंचार्ज ऑफ फोर्ट। किलेदार मतलब क्या? इंचार्ज ऑफ फोर्ट। जो भोसले जो है उनके रिलेटिव्स थे, उनके रिश्तेदार थे। ही अग्रीड टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई। और उन्होंने, जो विजय राज है, उन्होंने जीजाबाई की जो जिम्मेदारी है अपने सर पे ले ली। उन्होंने प्रोटेक्शन देने की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने ले ली। सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल। फिर छत्रपति शाहजी राजे हैं
उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा और फिर उसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया. And then the golden day dawned on the auspicious day of Falgun Vaidya Tritiya in the year 1551 of the Shak era, that is on 19th February 1630. To the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jizabai gave birth to a son. और फिर वो जो लकी डे है, जो सुदिन है, वो आ गया और फाल्गुन वैद्य तृतीया शक संवत 1551. मतलब देखो उस टाइम पे देखो बच्चों, दो तरह के कैलेंडर जो है वो लोग फॉलो करते थे. एक था शक इरा के हिसाब से और दूसरा अपना अंग्रेजी कैलेंडर. तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर ऑन 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी 1630 को जीजा माता जो है उन्होंने लड़के को जन्म दिया. और उस दिन जो किले का जो नगर खाना रहता है वहाँ पे शहनाइयाँ नगाड़े बजने लगे और ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया. All the residents of the fort were overjoyed on the 12th day. With appropriate ceremony, the child was named Shivaji as the child was born on a फोर्ट शिवनेरी. तो देखो जो मतलब पहले कैसा था कि बच्चे का जो नामकरण है, जो बच्चे का नाम देने का जो प्रोसेस है वो जन्म के 12वें दिन पे करते थे. तो सब जन जो किले पे है, सब किले के जो लोग हैं खुशी से झूम रहे थे. बच्चे का नामकरण हुआ 12वें दिन पे और बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी. क्यों शिवाजी रखा गया? क्योंकि उनका जो जन्म है वो शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था. तो शिवनेरी फोर्ट के वजह से, शिवनेरी फोर्ट पे जन्म होने के वजह से उनका नाम शिवाजी रखा गया. अभी दूसरा पॉइंट देखो, शिवाजी चाइल्डहुड, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन. अभी आपके स्क्रीन पे आपको दूसरा पॉइंट जो है वो दिख रहा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन. Shivaji's childhood. Shivaji passed the first 6 years of his life is highly unsettled condition. और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के बाद प्रथम जो 6 साल थे, 6 वर्ष जो थे वो बड़े ही भाग दौड़ में बीते थे. Even so, Jizabai did not neglect his education. भागदौड़ भरे दिन थे, फिर भी जीजाबाई जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया. एवरी इवनिंग सी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर. हर संध्या काल को, संध्या के समय में मतलब इवनिंग के टाइम में वो दिया जलाती थी और छत्रपति शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उनको प्यार से सहलाती थी, उनसे प्यार करते थी. She would shower all the affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. और उसी के साथ साथ संध्या के समय में, इवनिंग के टाइम में राजमाता जीजाबाई जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते थी. On the other occasions, he would recite to him the devotional songs of नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ. देखो संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ के बारे में हम लोगों ने पहले एक लेसन में पढ़ा है. तो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग जो है वो जीजा माता जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को सुनाते थे. शिवाजी लाइक टू लिसन टू द एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ ब्रेव मैन. शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोविंग अप शी शुड ऑल्सो डिस्प्ले वॉल्यू लाइक देम. और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनको वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी. वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनके तरह पराक्रम करेंगे. और जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे राम, कृष्ण, अभिमन्यु, भीम, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही सोचते थे कि वो भी कुछ उनके जैसा बड़ा काम करेंगे. जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरी ऑफ मैनी पर्सन्स एंड सन्स. और
जीजाबाई जो है उनको बहुत सारे वीर पुरुषों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, संतों की, महाराज जो थे उस समय पे उनकी कहानियाँ सुनाती, राजमाता जीजाबाई उनको सुनाते थे। दैट इंस्टिल्ड इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सन्स एंड ग्रेट मैन। और उसका जो मतलब आउटपुट था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा और भाव जो है उनके मन में उत्पन्न हुआ था। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज केम टू प्ले विथ शिवाजी। अभी देखो आपके स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, उनका भी कुछ सुन रहे हैं। मतलब जो गरीबों के जो बच्चे हैं, गरीब मावलों के जो बच्चे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। Sometimes he visited them in their huts and shared their simple meal of onion and bhakri with a great relish। और कभी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो भी गरीब मावलों के घर में जाते थे और उनकी झोपड़ी में जाके उनका जो भी खाना रहेगा उनकी प्याज और रोटी बड़े ही चाव से खाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं राजा के घर का हूँ तो मैं आपके घर का खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी वो सोचते नहीं थे, बिल्कुल नहीं सोचते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू पास द टाइम। और बहुत सारे खेल वो लोग खेलते थे मावलों के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज मावलों के साथ बहुत सारे खेल जो है वो खेलते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द मावलाज वेयर लाइक अ बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। और ये जो मावलाज थे, मतलब जो मावलाज जो थे उनके जो बच्चे थे वो जैसे मानो जंगल के पंछी थे। क्यों उनको जंगल के पंछी कहा रहेगा? दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ द कक्कू और पैरट और टाइगर टू परफेक्शन। क्यों? क्योंकि वो तोते का, कोयल का, शेर का जो आवाज है वो हूबहू निकालते थे, उनकी जो बोली है वो हूबहू उनके साथ बोलते थे। देयर पास टाइम्स वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट ऑफ अर्थ एंड मेकिंग अर्थन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। और उस समय पे वो क्या काम करते थे टाइम पास करने के लिए? लुक्का छुपी का खेल खेलते थे, गेंद और लट्टू चालना ये खेल खेलते थे। उसी के साथ साथ मिट्टी के फोर्ट्स बनाना, उसके साथ साथ मिट्टी के एलिफेंट्स बनाना, घोड़े बनाना, ऐसे हाथी बनाना, घोड़े बनाना, ऐसे वो लोग क्या करते थे, टाइम पास करते थे। मतलब खेलते थे, खेल खेल में उनका टाइम पास हो जाता था। दे प्लेड हाइड एंड सीक और प्लेड विथ अ बॉल और टॉप। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, लुक्का छिपी खेलना, बॉल और टॉप मतलब गेंद और लट्टू के साथ खेलना, ऐसे बहुत सारे खेल वो खेलते थे। शिवाजी ज्वाइंड देम इन ऑल दिस गेम्स एंड बिकम पॉपुलर विद देम। और ये जो मावलाज के जो बच्चे हैं तो ये क्या है, मतलब राजा के लिए काम करने वाले जो सैनिक हैं उनके वो बच्चे थे। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पापा के पास जागीरी होने के बदौलत भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़े आदमी का बेटा हूँ या फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। वो गरीब मावला जो थे उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे। आपके स्क्रीन पे अभी आप लोगों को पिक्चर देखता रहे, मतलब आप लोगों को दिख रहा रहेगा। देखो कितने अच्छे से वो मावलाज के साथ गप्पा लड़ाते थे, गप्पे जो है वो लड़ाते थे। और उनके घर में जाके, मैंने आप लोगों को बताया उनके घर में जाके कैसे वो वहाँ पे खाना वगैरह खाते थे। तो इतना अच्छा जो बचपन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वो गुजर रहा था। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है बेटा कि दिन बहुत भागदौड़ वाले थे छत्रपति शाहजी महाराज के लिए, लेकिन फिर भी राजमाता जीजाबाई जो है उन्होंने अपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो उनके लड़के हैं, उनके शिक्षा में कोई भी कमी नहीं रखी, उनके टीचिंग में कोई भी कमी नहीं रखी। ऐसे भागदौड़ वाली ज़िंदगी में भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो आप लोग को ये दोनों भी पॉइंट्स आप लोग को समझ में आए रहेंगे बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म और छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन। अगर कोई बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं, आप लोग मुझे ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आ गया बेटा। बाय बाय स्टूडेंट्स।